हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। फैबुलस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 281 टू 300, 281 से लेकर 320 क्वेश्चन की जो हमारी ये सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में फ्रेंड्स आगामी इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की जो एग्ज़ाम आने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू जारी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शुरू से लेकर एंडिंग तक आप वीडियो से जुड़े रहें, सेशन से जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल के ऊपर आपके लिए इंडियन एयरफोर्स नेवी की भर्ती के लिए, एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 281 की ओर और देखते हैं आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और आपको कमेंट करके और बताना होगा फ्रेंड्स कि कौन सा आंसर इसमें पुटअप किया जाएगा, आपका आंसर क्या है। अपने आप को चेक करने का ये बेस्ट वे है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप रीड आउट करिए और कमेंट करके जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा कि यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, अपने आप को चेक करने का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट वे है। एग्जाम से पहले आप अपने आप को चेक कर लें कि आप एग्जाम में कहां तक स्टैंड कर पाएंगे। श्योर सक्सेस पाने के लिए आप देखते जाइएगा क्वेश्चन सीरीज की ओर, तो आंसर दीजिएगा फर्स्ट में आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का वेट है। फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ माई विलेज बिफोर इलेक्शन केम इन अ वेरी लो स्टेट। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। द पॉलिटिक्स ऑफ माई विलेज, मेरे गांव की जो राजनीति है, मेरे गांव की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, बिफोर इलेक्शन केम, इलेक्शन आने से पहले, इन ए वेरी लो स्टेट, वो बहुत ही निम्न स्तर पर थी। मेरे गांव की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही थी, वो इलेक्शन आने से पहले बहुत ही निम्न स्तर पर थी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में है इज, सेकंड में आर, थर्ड में वोज, फोर्थ में वर। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या होगा माय डियर। देखिएगा, सबसे पहले यहां बिफोर की बात करते हैं। बिफोर के बाद में वो आपकी कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, तो इज तो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन आर भी नहीं होगा। अब आपके पास देखिए वोज और वर में से आपको ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बताइए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सब्जेक्ट कौन है? द पॉलिटिक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, द पॉलिटिक्स। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स जो शब्द है इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल लगने से ये प्लूरल नाउन बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल नाउन बनेगी। और यदि इसका आर्टिकल हटा दिया जाए तो पॉलिटिक्स से सिंगुलर नाउन बन जाती है। पॉलिटिक्स क्या है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कैसी होती है फ्रेंड्स? सिंगुलर होती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, द पॉलिटिक्स से यहां आर्टिकल लगने से जो नाउन है वो कैसी हो गई है? प्लूरल हो गई है। और प्लूरल होने से वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड। उचित शब्द भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। शब्द क्या देखिएगा, देयर वर मोर डेथ्स देन रिपोर्टेड। यहां देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, देयर वर मोर डेथ्स, वहां बहुत ज्यादा मृत्यु हुई थी, देन रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई थी, बताई गई थी, उससे ज्यादा हुई है। तो यहां पर जो रिपोर्ट की गई है, देखिएगा फ्रेंड्स,
रिपोर्टेड ये आपका क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ इस सेकंड फॉर्म से पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आ जाती है तब ये बन जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको देखना है फ्रेंड्स यहाँ सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वॉज, वर, वॉज बीइंग, वर बी। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। पहली कंडीशन देखिएगा, सेंटेंस किस में चल रहा है, देयर वर मोर डेथ्स, पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सेंटेंस में पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग बी, वर के साथ बी कभी नहीं होता, वॉज के साथ बीइंग पैसिव में होता है, सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब देखिएगा वर और वॉज में से सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। तो फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, देखिएगा रिपोर्टेड वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टेड वर्ब के लिए सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स आपका, यहां आपका जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट है इट। सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, इट आपका सब्जेक्ट है, क्लियर। और इट, देयर वर मोर डेथ्स, वहां बहुत ज्यादा डेथ हुई थी, देन किसकी तुलना में, जितनी बताई गई थी। तो इट वॉज रिपोर्टेड, जितनी रिपोर्ट की गई थी, जितनी बताई गई थी, तो आपका सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है। तो इट वॉज रिपोर्टेड, इट वॉज रिपोर्टेड, प्रोनाउन इट ले लिया। इट प्रोनाउन लेने से यहां पर आपके पास जो वर्ब होगी वो वर्ब सिंगुलर आएगी माय डियर। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इट मींस वॉज का यूज किया जाएगा। बात समझ आ गई फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब देन दे रखा हो, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, और कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में फ्रेंड्स देखिएगा यहां देन कंपैरेटिव को शो कर रहा है, और कंपैरेटिव डिग्री में इससे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं, डेथ्स की बात कर रहे हैं, मोर का प्रयोग देखिएगा। यहां पर जो मोर दे रखा है फ्रेंड्स, मोर का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में होता है, क्योंकि मैनी और मच पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, ठीक है, और इसकी कंपैरेटिव बनती है मोर और सुपर बनती है मोस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, मोर और मोस्ट का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मोर डेथ्स, तो डेथ्स प्लूरल बन रहा है, काउंटेबल है, लेकिन आगे जो वर्ब दे रखी है रिपोर्टेड, रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट की गई है, जितनी डेथ हुई है उसके बारे में रिपोर्ट की गई है, इसलिए यहां जो आपका सेंटेंस में आंसर होगा वो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 283। 283 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। सेंटेंस में एरर चूज करना है। द अरेबियन नाइट्स हैव loads of interesting stories for young readers। देखिएगा एक होता है लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जब काउंटेबल नाउन होती है तो लॉट्स ऑफ का प्रयोग कर लिया जाता है। देखिएगा द अरेबियन नाइट्स क्या है फ्रेंड्स, यहां आपका सब्जेक्ट कौन है, द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, ये आपका सब्जेक्ट है। तो अरेबियन नाइट्स क्या है फ्रेंड्स, अरब की रातें नहीं हैं, ये एक बुक का नाम है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम है, और पुस्तक का नाम जो है सिंगुलर नाउन में है। किसमें माय डियर, सिंगुलर नाउन में है। सिंगुलर नाउन अपने साथ में वर्ब भी सिंगुलर लेती है, इसलिए फ्रेंड्स यहां पर हैव के स्थान पर, हैव का प्रयोग किसके लिए होता है, प्लूरल के लिए, तो हैव को रिमूव करना होगा। रिमूव किसको करना होगा, रिमूव हैव एंड यूज हैज, यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि द अरेबियन नाइट्स जो है वो बुक का नाम है, तो यहाँ हैव नहीं होगा। क्लियर। लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत सारी रुचिपूर्ण कहानियां हैं उसके अंदर, फॉर यंग रीडर्स, युवा पाठकों के लिए। किसमें, द अरेबियन नाइट हैज लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, यंग रीडर्स के लिए अरेबियन नाइट्स में बहुत सारी
कहानियां हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अरेबियन नाइट्स है, द लायन ऑफ द ईस्ट, द लायन ऑफ द ईस्ट, पूर्व के शेर, द लायंस ऑफ द ईस्ट भी कह सकते हैं इसको, द लायंस ऑफ द ईस्ट, पूर्व के शेर। तो द लायंस ऑफ द ईस्ट बुक का नाम है। इसी प्रकार द आर्म्स एंड द मैन, द आर्म्स एंड द मैन, ये भी बुक का नाम है। ठीक है, तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, बुक का नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसलिए यहां पर द अरेबियन नाइट्स, द लायंस ऑफ द ईस्ट, द आर्म्स एंड द मैन, ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम, ये भी बुक का नाम है, सोहराब एंड रुस्तम, ये सभी बुक के नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, और बुक का नाम हमेशा सिंगुलर में होता है। तो यदि किसी सेंटेंस में ये वर्ड अगर दिए हुए आए, द अरेबियन नाइट्स, द लायंस ऑफ द ईस्ट, द आर्म्स एंड द मैन, इसको सोहराब एंड रुस्तम, ये सभी जो बुक्स के नेम हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन ये भी होगा कि इतनी सारी बुक्स जो मार्केट में हैं, वर्ल्ड में इतनी सारी बुक्स चलती हैं, हमें उनके नाम का कैसे पता चलेगा कि वो बुक का नाम है या नहीं। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में रीडर शब्द से संबोधन किया गया हो, रीडिंग वर्ब दे रखी हो, पब्लिश वर्ड दे रखा हो, ठीक है, तो पब्लिश, रीडिंग, रीडर, स्टडी, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये बुक को क्वालिफाई करते हैं। इसलिए इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि दिया गया वर्ड एक बुक के टाइटल को, बुक के नाम को रेफर कर रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। यहां भी आपको सेंटेंस चूज करना, देखिएगा एरर चूज करना है, सॉरी। सुमित वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। देखिएगा सुमित क्या है, सुमित था वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, भारत के उन महान सपूतों में से था, हु हैज अर्नड एवरलास्टिंग फेम, जो हमेशा लोकप्रिय रहा है, प्रसिद्धि प्राप्त की है जिसने, फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज, वैज्ञानिक शोधों के अंदर, जिसने वैज्ञानिक शोध कार्यों में हमेशा जो पॉपुलर रहा है, फेमस रहा है, वो कौन था? सुमित था। जितने लोग हुए उन सब में से सुमित एक था। तो अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको एरर चूज करना है। कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, जल्दी से रिप्लाई करिएगा, कमेंट करिएगा। सुमित वॉज वन ऑफ द, यहाँ देखिएगा सुमित सिंगुलर है, वन वॉज आ गया, वन ऑफ दोज ग्रेट सन, वन ऑफ के साथ में हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन आती है, इसलिए वन ऑफ द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट है। हु हैज, ध्यान दीजिएगा, हु का रूल पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या है हु? क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के लिए काम में आता है। हु क्या है? सब्जेक्ट के लिए काम में आता है, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब इसका यूज़ किया जाता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहले कोई पर्सन की बात की गई हो तो हु का प्रयोग होता है, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है। ध्यान दीजिएगा, पर्सन की बात की गई हो तो सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा सब्जेक्ट के लिए, और हु सब्जेक्ट होने पर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो आती है वो सिंगुलर प्लूरल में से सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। इस चीज़ को डिफाइन कैसे किया जाएगा समझिएगा। तो हु से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन दिया होगा, नाउन या प्रोनाउन जो दिया होगा, उस नाउन प्रोनाउन के अनुसार क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। क्लियर? हु से पहले, अब सेंटेंस की ओर बढ़िएगा, यहाँ हु दे रखा है, हु से पहले नाउन क्या है देखिएगा, वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स, किसकी बात हो रही है? सन्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग नहीं होगा माय डियर, इसलिए सी में आपके एरर है। सी में क्या हुआ? एरर। देखिएगा
यहाँ जो है वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, इस वाक्य में जो सन्स वर्ड आया है, ठीक है, हु ब्लैंक्स हैज अर्निड जो दे रखा है, यहाँ ध्यान देना है फ्रेंड्स आपको कि यहाँ क्या होगा, देखिएगा यहाँ जो सेंटेंस में दिया हुआ है हैज, तो हैज किसके अनुसार आएगा, यहाँ पर हु किसके लिए आया, सन्स के लिए, और सन्स के लिए यहाँ पर हैज नहीं होगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई आपको, यहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 285। क्वेश्चन नंबर 285 क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा, चूज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या चूज करना है हमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करनी है फ्रेंड्स। तो देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। ध्यान से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ क्या है, हॉट शब्द का, हॉट से हॉटेड, तो हॉटेड तो नहीं बनता, हॉटर ER लग करके क्या बनती है, नाउन बनती है, हीट और नन। तो ध्यान दीजिएगा हॉट क्या है, हॉट एक एडजेक्टिव है, हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, इससे नाउन यदि बनाएंगे, हॉट का अर्थ होता है गरम, और इससे क्या बन जाएगा, हीट, गर्मी। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, गर्मी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास वर्ड लिखा हुआ जाता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, ये वर्ब का रूप है, इसे यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो तो फ्रेंड्स आप क्या बोलेंगे, PRESENCE। ध्यान दीजिएगा ये आपके नाउन बन जाएगी प्रेजेंस। किसी भी वर्ड में जिसमें ENT शब्द आ रहा हो, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रूडेंट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, इन सभी में नाउन बनाने के लिए क्या करेंगे आप, सी का प्रयोग करेंगे। जैसे वर्ड आपके पास आता है फ्रेंड्स एडवाइज, एडवाइज क्या है, वर्ब है, और नाउन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, एडवाइस। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा ये आपकी नाउन हो गई और ये आपकी वर्ब है। इसी प्रकार आपके पास में अगर कोई शब्द दिया हुआ आता है, जैसे वाइड शब्द होता है फ्रेंड्स, वाइड से बन जाएगा विड्थ बन जाएगा, वाइड से क्या बनता है, विड्थ बनता है। इसी प्रकार से आपके पास यदि शब्द होता है फ्रेंड्स यंग, यंग शब्द से यूथ बनता है माय डियर, यंग से यूथ बनता है। अब आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि ग्रामर शब्द क्या है, ग्रामर, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है माय डियर, ऐसी नाउन जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिसको फील कर सकते हैं, ठीक है, जिनको फील कर सकते हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया हॉट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, हॉट का होता है हीट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड बताना फ्रेंड्स, वर्ड आपके पास में लॉस, और लॉस वर्ड क्या है, LOUSE, लॉस। इसका अर्थ क्या होता है, लॉस का अर्थ होता है जू। क्या होता है फ्रेंड्स, लॉस का अर्थ होता है जू। सिर में बालों में पड़ जाती है ना, ढेरा बोलते हैं ना, ढेरा, कि बालों के अंदर जुएं पड़ गई है, ढेरे पड़ गए हैं, तो वो क्या है, लॉस है। अब इसका प्लूरल यदि अगर हमें इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिएगा जिन शब्दों के बीच में OU आ रहा है, देखिएगा LOUSE में बीच में क्या है, OU है, तो OU को I में बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्लूरल बनाने के लिए OU को I में बदला जाता है, ठीक है, I में बदलकर IC कर देते हैं। तो देखिएगा लाओस का क्या बन जाएगा, लाइस, LICE। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, लाइस। इसी प्रकार शब्द आपके पास आ जाता है माउस। क्या शब्द है, माउस। तो माउस का क्या हो जाएगा, OUS हटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, MICE। ठीक है, तो ये OUS जो होता है इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ क्या कर देंगे, IC लिखेंगे, लाउस
का क्या होता है? लाइस। माउस का माइस। माइस मीन्स चूहिया नहीं होता दोस्तों, माउस का प्लूरल माइस है, इसलिए यहाँ लाउस का प्लूरल क्या है? LICE। ये नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, लाउस का प्लूरल होता है लाइस, माउस का प्लूरल होता है माइस। इसी प्रकार शब्द आता है आपके पास टूथ, और टूथ शब्द से क्या बनेगा? टीथ। ध्यान दीजिए, मिडिल में डबल ओ है, डबल ई में चेंज होता है। शब्द आता है आपके पास में गूज, और गूज का बन जाएगा गीज। ठीक है, गूज से गीज बनता है, टूथ से टीथ बनता है, फूट से फीट बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पर जो कंडीशन आपको अप्लाई की गई आपके लिए, देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है टीथ शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है, तो टीथ टीथ से नहीं होता है, टूथ से बना है टीथ। टूथ पेस्ट होती है, ध्यान दीजिएगा, टीथ पेस्ट नहीं होती है। गूज से गीज बनता है, फूट से फीट बनता है। फीट एक यूनिट भी है मेजरमेंट करने की, और फीट पाँव को भी कहते हैं। फूट जो शब्द है सिंगल, और फीट होता है डबल के लिए, प्लूरल बन जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपको ध्यान आ गया होगा रूल कि किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है? वेल, और वेल की आपसे सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है। अब फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी, आप कमेंट करके बताइएगा, यहाँ आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रेंड्स, प्लीज हरी अप, आंसर मी, व्हाट विल बी योर आंसर हियर। आपका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल? वेल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? देखिएगा, वेल, वेलेस्ट, वेल, बेस्ट, दी बेस्ट। अब ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, शब्द होता है हमारे पास में गुड और वेल, दो शब्द है हमारे पास में, गुड और एक वर्ड है वेल। गुड जो शब्द है ये एडजेक्टिव और नाउन के रूप में काम में आता है, ठीक है, जबकि वेल जो शब्द है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम में आता है। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में काम में आता है। अब इस गुड से अगर हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो दोनों की कंपैरेटिव होती है बेटर। क्या होती है? बेटर। और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? अब आपको ध्यान होगा कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वेलेस्ट ये तो नहीं हो सकता, वेल ये भी नहीं होगा, बेस्ट और दी बेस्ट, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? दी बेस्ट को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बेस्ट, दी बेस्ट। यहाँ पर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन ध्यान रखिएगा सेंटेंस में जैसे मैं अप्लाई करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए दी बेस्ट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक कंडीशन में सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अब देखिए आपके पास एक शब्द आता है फ्रेंड्स, वर्ड है बैड और इविल। ध्यान दीजिएगा, बैड, इविल और इल। अगर आपसे पूछा जाता है कि बैड, इविल, इल की कंपैरेटिव क्या होगी और सुपरलेटिव क्या होगी, तो देखिएगा रस और रस्ट, ये इसकी कंपैरेटिव है, ये इसकी सुपरलेटिव है। बैड मीन्स बुरा होना, तो बैड, इविल, इल का रस, रस्ट, ये इसकी कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। गुड और वेल की कंपैरेटिव बनती है बेटर, सुपर बनती है बेस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 288 क्या है? चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आपको करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है फ्रेंड्स। देखिएगा, सी इज द गर्ल आई विजिटेड जयपुर। सी इज द गर्ल, ये वो लड़की है, ये वो लड़का है, आई विजिटेड जयपुर, मैंने जयपुर का भ्रमण किया। अब देखिए सेंटेंस में कनेक्ट कैसे करना है इसको, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, समझ लीजिएगा। सबसे पहले हु का प्रयोग, सी इज द गर्ल हु। अब हु का रूल अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा मुझे जल्दी से कि आपका आंसर क्या है। यहाँ अभी मैंने आपसे हु के रूल की बात की है कि हु का रूल क्या है यहाँ, और पहले वाले वीडियो में
पिछले क्वेश्चंस में मैं हर वीडियो में आपसे रिलेटिव प्रोनाउन के रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में कहीं भी आप एम्बिगस नहीं हो, आप कहीं भी उलझन में नहीं आए, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं हो आपको। तो देखिएगा, हु का रूल रहता है, हु होता है सब्जेक्ट के लिए नंबर 1। नंबर 2, ये पर्सन के लिए यूज होता है। नंबर 3, जब वाक्य में हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन तो हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है। क्या आती है फ्रेंड्स? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अब आपके सेंटेंस में क्या है, आई प्रोनाउन है तो हु तो नहीं हो सकता। क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिएगा, हुम हो सकता है, बाई हुम, विद हुम। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन भी यूज की गई है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यहां ऐड होगी? देखिएगा, सी इज द गर्ल, ये वह बालिका है। आई विजिटेड, मैंने विजिट किया, जयपुर का विजिट किया, तो ये वो बालिका है जिसके साथ मैंने जयपुर विजिट किया। तो ये कौन सी बालिका जिसके साथ मैंने जयपुर विजिट किया था? तो यहां आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा, व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के साथ के लिए प्रेपोजिशन क्या होती है? बाई के द्वारा। सी इज द गर्ल बाई होम, यह वह बालिका है जिसके द्वारा आई विजिटेड जयपुर, मैंने जयपुर का भ्रमण किया। नहीं फ्रेंड्स, बाई का प्रयोग व्हीकल के अर्थ में होता है, ठीक है, जब कोई पर्सन कोई कार्य करता है तब होता है, इसलिए बाई का प्रयोग नहीं होगा। आंसर क्या हो गया आपका? विद होम। सी इज द गर्ल विद होम आई विजिटेड जयपुर, ये वो बालिका है जिसके साथ मैंने जयपुर का भ्रमण किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए आपके लिए स्क्रीन पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। एरर बताना है आपको कि यहां एरर क्या है। कमेंट मी फ्रेंड्स, आंसर क्या होगा आपका? रीड आउट केयरफुली द क्वेश्चन एंड आंसर मी। व्हाट विल बी योर आंसर? एग्जामाइन योरसेल्फ। वेयर यू कैन स्टैंड देयर इन द एग्जाम, आप एग्जाम में कहाँ स्टैंड कर सकते हैं? यू कैन क्रैक द एग्जाम और नॉट, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं? अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सेल्फ एग्जामाइन कीजिए, आंसर दीजिए। देखिएगा, द बेस्ट होटल ऑफ कुचामन व्हेन दे स्टेड लास्ट मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवेल। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है? दी बेस्ट होटल ऑफ कुचामन, कुचामन की बेस्ट होटल, व्हेन दे स्टेड, जब वे ठहरे थे, लास्ट मंथ, हैज बीन मेंशन्ड इन दिस नॉवल, इस नॉवल में उसको शामिल किया गया, उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब देखिए यहां बात किसकी कर रहे हैं हम? दी बेस्ट होटल ऑफ कुचामन, दे स्टेड, वो रुके थे। टाइम, वेन का प्रयोग किसके लिए होता है फ्रेंड्स? वेन का प्रयोग टाइम के लिए होता है। वेन का प्रयोग किसके लिए होता है? टाइम के लिए। जबकि आपके पास वर्ड किसकी बात कर रहे हैं हम? दी बेस्ट होटल, दी बेस्ट होटल। और बेस्ट होटल क्या है? एक प्लेस है, और प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में वेयर का प्रयोग होता है माय डियर। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर वेन नहीं होगा, यहाँ पर वेयर का यूज किया जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो आपका आंसर क्या हुआ? यहाँ वेयर होगा, बी ऑप्शन में आपके क्या हुआ फ्रेंड्स? एरर है। क्लियर? देखिएगा फ्रेंड्स, वेन का प्रयोग टाइम को आइडेंटिफाई करता है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। इसके अलावा देखिएगा, वेयर प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। विच जो होता है वो एनिमल के लिए, और थिंग्स की एट्रीब्यूट्स बताने के लिए, विशेषताएं बताने के लिए होता है। ठीक है? इसके बाद देखिए, वोट का प्रयोग जो होता है वो किसी वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। वॉट का सेंस जो होता है किसी वर्ब को आइडेंटिफाई एडवर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है? एडवर्ब के लिए भी होता है और वर्ब के लिए भी होता है। इसके बाद देखिएगा, हाउ का प्रयोग जो होता है
वो कंडीशन बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? कंडीशन बताता है। किस प्रकार से कंडीशन बताता है इस चीज़ को भी आप समझ लीजिएगा। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे हम। यहाँ नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई डोंट नो what you teach me। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वॉट यू टीच मी, जो आपने मुझे सिखाया पढ़ाया वो मैं नहीं जानता। तो यहाँ पर वोट क्या, एक स्टेटमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्टेटमेंट की। जो कंडीशन आपने मुझे सिखाई है वो मैं नहीं जानता। इसके बाद देखिएगा एक सेकंड सेंटेंस लेता हूँ मैं यहाँ, सी नोस हाउ टू प्ले अ पियानो। सी नोस हाउ टू प्ले अ पियानो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिएगा हाउ का प्रयोग किया गया किसी कार्य को संचालित करने की कंडीशन बताने के लिए। ठीक है। नंबर 3 यहाँ मैंने कहा, माय फादर, देखिएगा सेंटेंस है, दिस इज द हॉस्पिटल in which my father is a doctor, अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हुआ, इन विच का प्रयोग या वेहर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इन विच और वेहर प्लेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ही इज द बॉय whose father is my teacher। ये वो लड़का है जिसके पिताजी मेरे अध्यापक हैं। तो यहाँ संबंध बता रहा है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिएगा यहाँ सेंटेंस लिखा गया, दिस इज द बुक that oblique which you gave me। ये वो पुस्तक है जो आपने मुझे दी थी। यहाँ आपको मैंने कंडीशन बताई है फ्रेंड्स। देखिएगा पहले सेंटेंस पे आई डोंट नो व्हाट, एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि आपने जो सिखाया वो मैं नहीं जानता। वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकता है, एडवर्ब को कर सकता है। हाउ का प्रयोग एक कंडीशन बता रहा है। इन विच प्लेस को कह रहा है। वेहर प्लेस के लिए आता है। हुज का प्रयोग सब्जेक्ट से रिलेशन है, कर्ता से संबंध बता रहा है। दैट और विच का प्रयोग जो होता है वो दोनों स्थिति एक वस्तु के लिए होता है। विच का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यदि सुपरलेटिव डिग्री हो, देखिएगा ही इज द बेस्ट प्लेयर हु comes here। he is the best player who comes here। और यहां ध्यान दीजिएगा, he is the best player of my school। he is the best player of my school who come here। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ क्या देखिएगा, या हु राइट होगा या रॉन्ग होगा, इस चीज को आपको समझना है। यदि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो, देखिएगा द बेस्ट प्लेयर ऑफ माई स्कूल, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, ही इज द बेस्ट प्लेयर हु कम्स हियर, वो सबसे अच्छा प्लेयर जो यहाँ आता है, और ये मेरे विद्यालय का बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट प्लेयर कहाँ का, विद्यालय का, तो यहाँ हु नहीं होगा, यहाँ दैट होगा। यदि सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में हो तो पर्सन के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, फाइंड आउट द एरर गिवन द सेंटेंस। सेंटेंस में एरर देखना है। सुमित
वेंट टू जयपुर, सुमित जयपुर गया इन 2018 2018 में, एंड और हैज़ लिव्ड देयर और वही रहता था, एवर देन, अब देखिएगा और वही रहने लग गया वो। सुमित 2018 में जयपुर गया और अब वहीं पर रहने लग गया। तो देखिएगा एवर देन नहीं होता फ्रेंड्स, हमेशा के लिए वही रहने लग गया। तो एवर के साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग है? एवर सिंस, हमेशा से वही, तब से वही रह रहा है, इसलिए एवर देन नहीं होगा, एवर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल आई नो, सब मैं जानता हूं, इज दैट, वो सब मैं जानता हूं, आई वॉन्ट बी एट पीस, मैं शांत नहीं रहूंगा, विद माई सेल्फ, अपने आप में, अनलेस, जब तक कि आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं सब जानता हूं, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यदि सेंटेंस में अनलेस दिया हो, यदि अनलेस आ जाता है तो अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो नेगेटिव वर्ड नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए सेंटेंस क्या है? अनलेस आई डोंट गो देयर, आई डोंट गो देयर, यहां डोंट को रिमूव करना होगा और सेंटेंस लिखना होगा आई गो देयर। क्या होगा फ्रेंड्स? आई गो देयर, ये सेंटेंस राइट होगा। अनलेस के बाद नोट, नो, नन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सेंटेंस में नेगेटिव पार्ट नहीं आता है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड ले लेता है। क्लियर फ्रेंड्स? इसलिए यहां से सेंटेंस में क्या हुआ? डी ऑप्शन में आपका क्या हुआ? एरर है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वन वर्ड का है। फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। यहाँ मुझे आपके आंसर का वेट है फ्रेंड्स, बताइएगा। क्वेश्चन है, साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वूल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माण को क्या कहेंगे? देखिएगा, साइंस ऐसा विज्ञान, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, निर्माण करता है, ऑफ वूल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के नियमों को लागू करने वाला, कांस्टेंट करने वाला, वो विज्ञान कौन सा है? उस विज्ञान को हम कौन सा विज्ञान कहेंगे जिसमें पूरे ब्रह्मांड की रचना हो रही है? विश्व रचना विज्ञान जिसको हम कह रहे हैं, वो कौन सा होगा? तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जूग्राफी और कॉस्मोग्राफी। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर माय डियर्स, प्लीज कमेंट मी, कमेंट करिएगा कि यहाँ आपका आंसर क्या होगा। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टोग्राफी किसे कहते हैं? कार्टोग्राफी का मतलब होता है मानचित्र विज्ञान। मानचित्र का अध्ययन जो होता है वो किस में होता है? कार्टोग्राफी में होता है। देखिएगा, जो कार्टोग्राफी का स्टडी ऑफ द मैप, स्टडी किसकी? कार्टोग्राफी स्टडी ऑफ मैप्स, मानचित्रों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे कहते हैं हम कार्टोग्राफी। क्लियर? वर्ड है जियोग्राफी, भूगोल, और जियोग्राफी आप जानते हैं फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्टडी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो जियोग्राफी है। जूग्राफी, जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, और जंतुओं का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो जूग्राफी है। इट मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूग्राफी। इसके बाद देखिएगा वर्ड बचता है कॉस्मोग्राफी, और कॉस्मोग्राफी का अर्थ होता है विश्व रचना विज्ञान, अर्थात साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वूल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना से संबंधित जो विज्ञान है उसे हम कहते हैं कॉस्मोग्राफी। क्लियर? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया कॉस्मोग्राफी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है फ्रेंड्स। इडियम क्या है देखिएगा, नीदर फिश नॉर फॉल, नीदर फिश नॉर फॉल, न तो मछली है ना कोई फॉल है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, न तो फिश और ना ही फॉल, इसका मतलब है कोई सिचुएशन नहीं है, किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं है वो। नीदर, नीदर नॉर का न तो की सिचुएशन में, देखिएगा फिट इन एवरी सिचुएशन, पॉजिटिव तो है नहीं क्योंकि नेगेटिव बात है। कोज ऑफ क्वारिल, झगड़े का कारण तो आपने पढ़ा था। बॉर्न ऑफ कंडेंशन, तो वहां पर हड्डी जो थी वो कॉज ऑफ क्वारिल थी, ठीक है, तो यहां ये भी नहीं होगा। डोंट फिट इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में फिट नहीं है। फिश, न तो फिश है ना ही फॉल है, कोई कंडीशन में फिट नहीं है, ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर हुआ। टू मेक फ्रेंडशिप, ये नहीं होगा फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हुआ टू फिट इन, डोंट फिट इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में फिट नहीं है। ए पर्सन हु डज नॉट सूटेबल, डज नॉट फिट इन एनी हाउ कंडीशन, एनी एटमॉस्फियर, किसी भी वातावरण में, किसी परिवेश में कोई व्यक्ति अगर फिट नहीं है, वो नीदर फिश नॉर फॉल, उसे हम क्या कहते हैं, नीदर फिश नॉर फॉल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है एमास। एमास का अर्थ क्या होता है, आपको एंटोनिम बताना है फ्रेंड्स, एंटोनिम अपोजिट वर्ड बताने हैं। देखिएगा एमास, एमास का अर्थ क्या हुआ, इकट्ठा करना। एमास का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मास समूह को कहते हैं, तो एमास का अर्थ हो गया इकट्ठा करना या संग्रह करना। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठा करना या संग्रह करना। अब एंटोनिम, इसका अपोजिट बताने के लिए आप क्या करेंगे, असेंबल, ध्यान दीजिएगा, असेंबली, असेंबल, ठीक है, असेंबल सभा को कहते हैं, तो सभा में लोग इकट्ठे होते हैं या अलग अलग हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये तो क्या हुआ, इसका सिनोनिम हो गया। गैदर का मतलब इकट्ठे होना, लोग जब इकट्ठे होते हैं तो उसको गैदर कहते हैं, तो ये भी इसका क्या हुआ, सिनोनिम हो गया। कलेक्ट का मतलब संग्रह करना, अपन कहते हैं कलेक्शन, तो ये भी इसका क्या है फ्रेंड्स, सिनोनिम है। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, बिखरना या बिखेरना, ठीक है, स्कैटर, तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, स्कैटर। स्कैटर का मतलब क्या होता है, बिखरना या बिखेरना। अब आपसे ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो इसके अलावा और कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, तो मेल्ट अवे भी होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, मेल्ट अवे, ये भी कह सकते हैं हम। जो डिस्पर्स हो जाता है वो भी क्या है, इसी के अकॉर्डिंग आता है, डिस्पर्स, ठीक है, मेल्ट अवे हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, सेंस। इसके अलावा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिसअपियर हो जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं, एमास कहते हैं। क्या कहेंगे, डिसअपियर होने वाला, डिसअपियर गायब होना, डिस्पर्स होना, अलग अलग बिखर जाना, पिघल जाना, फैल जाना। तो ध्यान दीजिएगा ये सीक्रेट के क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्केटर है, स्केटर के क्या हो गए, ये स्केटर के सिनोनिम है, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और एमास के सिनोनिम है असेंबल, गैदर, कलेक्ट, स्कैटर। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 295। देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्लेम, और ब्लेम का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, किसी के ऊपर दोष लगाना। ब्लेम का अर्थ क्या है, दोष लगाना। अब इसका समानार्थी शब्द देखना है, एडमायर करना, प्रशंसा करना। तो फ्रेंड्स हम किसी पे दोष लगा रहे हैं, उसकी प्रशंसा थोड़ी करते हैं, तो ये तो इसका एंटोनिम है, ये तो इसका एंटोनिम है। फॉरगिव, क्षमा करना। तो ध्यान दीजिएगा जब हम दोषारोपण करते हैं, क्षमा नहीं करते, तो ये भी इसका एंटोनिम है। इसके बाद देखिएगा कमेंड, और कमेंट का अर्थ भी क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, मतलब एक उससे प्रशंसा करते हैं उसकी, तो ये भी इसका क्या हुआ, एंटोनिम। अब एक कंडेम्न, कंडेम्न का अर्थ क्या होता है, जब हम किसी से कंडेम्न करते हैं, एक तो दोष लगाते हैं,
एक कंडेम करते हैं, घृणा करते हैं। तो घृणा कब करेंगे? जब हम उसमें कोई कमियां निकालेंगे, जब उसमें कमियां निकालेंगे तब हम क्या कहते हैं, उससे हम कंडेम करते हैं। तो यहाँ आपका सिनोनिम क्या है? कंडेम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कंडेम के साथ इसका एक्यूज ऑफ भी कह सकते हैं, एक्यूज ऑफ भी कह सकते हैं, सेंश्योर भी कह सकते हैं, कंडेम भी कह सकते हैं, सेंश्योर भी कह सकते हैं, फाइंड गिल्टी ऑफ भी कह सकते हैं, फाइंड गिल्टी ऑफ ये भी कह सकते हैं। तो ये सभी वर्ड ये इसके क्या हो गए फ्रेंड्स? सिनोनिम हो गए, ये इसके सिनोनिम है। और इन सभी के एंटोनिम क्या हैं? ब्लेम, एडमायर, फॉरगिव, कमेंड। ब्लेम का सिनोनिम ध्यान दीजिएगा, ये इसके सिनोनिम हो गए। ठीक है, ब्लेम, कंडेम, एक्यूज ऑफ, सेंश्योर, फाइंड गिल्टी ऑफ। और इनका एंटोनिम होता है एडमायर करना, फॉरगिव करना, कमेंड करना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 296। क्वेश्चन नंबर 296 क्या देखिएगा फ्रेंड्स? पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। आपको पैसिव से एक्टिव में जाना है। देखिएगा, रोज मैरी वॉज मूड। ध्यान दीजिएगा, वॉज मूड कब होता है? यदि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी हो तो पैसिव में क्या होता है? वॉज, वर प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म। इट मीन सेंटेंस में क्या ढूंढना है? वो आपकी सेकंड फॉर्म। जिसमें सेकंड फॉर्म नहीं है उसे कैंसिल करिएगा। देखिएगा, फर्स्ट में आइएगा, द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर हैज मूव्ड। तो ये तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्स, मूव्स नहीं होगा। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर हैड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट हो जाता है। द साइट ऑफ द मिजरेबल बेगर मूव्ड रोजमेरी टू टीयर्स। क्लियर? तो आपका राइट आंसर हो गया ए ऑप्शन। आपको कहीं ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी फ्रेंड्स, इसलिए एक्टिव से पैसिव सोल्व करने पर डायरेक्टली आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख लीजिएगा, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 297। क्वेश्चन नंबर 297 बहुत इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है। एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रुएल्टी। जानवरों के प्रति निर्दयता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा, डोंट सब्जेक्ट, डोंट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट का पनिश भी होता है। द एनिमल्स आर नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। ध्यान दीजिएगा, डोंट मत करिए, फ्यूचर से कंडीशन अप्लाई करवा रहा है, एडवाइस कर रहा है। द एनिमल्स शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। द एनिमल्स विल नॉट बी, ध्यान दीजिएगा, विल नॉट बी नहीं होता है। द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। और यहाँ देखिएगा, एनिमल शैल नॉट बी, तो शैल नॉट बी फ्यूचर में है, शैल नॉट बी नहीं होगा। द एनिमल्स आर नॉट बी सब्जेक्टेड, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट होगा, क्योंकि डोंट में सजेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है फ्रेंड्स? सजेशन दिया जा रहा है, और सजेशन का भाव कहाँ है? शुड में है। इसलिए द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, ये आपका एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। शाहिल सेड टू मी, वेयर विल यू गो दिस हॉलीडे। ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव। विल को बाद में ले जाएंगे, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो क्या होगा? आई और विल का क्या हो जाएगा? वुड। आई वुड शुड के सेंस में। दिस का दैट, तो देखिएगा, दिस हॉलीडे का दैट हॉलीडे फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो आपको देखना है WH वर्ड खुद ही कंजक्शन का कार्य करेगा सेड टू आस्ट में। तो आस्ट में वेयर आई वुड, देखिए इसमें आई वुड है, वेयर आई वुड, वेयर आई विल गो, कैंसिल कर दीजिएगा, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। शाहिल आस्ट मी वेयर आई विल, ये भी नहीं होगा। शाहिल आस्ट मी वेयर आई वुड गोन, आई वुड गोन। वुड मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी मॉडल के साथ में थर्ड फॉर्म नहीं आएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। तो शाहिल आस्क्ड मी वेयर आई वुड गो दैट हॉलीडेज, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं। तो देखिएगा, द गर्ल सेड टू हर पार्टनर यू विल हैव टू, ध्यान दीजिएगा, यू विल हैव टू, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट कौन है, पार्टनर, तो यहाँ ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। क्लियर, विल हैव, विल चेंज किस में होता है फ्रेंड्स, विल होता है वुड में। क्लियर, तो वुड हैव टू हो जाएगा। अब ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ कंजक्शन क्या होगा, दैट, तो देखिएगा दैट ही विल हैव, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी में आइएगा, द गर्ल टोल्ड हर पार्टनर दैट ही वुड हैव हो सकता है टू डांस बेटर देन दिस दैट डे आफ्टर, देखिए यहाँ क्या है, बेटर देन दिस टुमारो, दिस का दैट, टुमारो का द डे आफ्टर, या द फॉलोइंग डे, या द नेक्स्ट डे। तो देखिएगा दिस चेंज नहीं हुआ तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द गर्ल टोल्ड हर पार्टनर दैट ही वुड हैव टू डांस बेटर देन दैट द डे आफ्टर, द गर्ल सेड टू चेंज होगा, ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट आंसर आ गया। बात में आ गई फ्रेंड्स, कैसे आया, आप यहाँ पर सबसे पहले कंजक्शन देखें, उसके बाद सब्जेक्टिव केस को चेंज देखें, टाइम एडवर्ब को देखें, दिस का दैट होता है टुमारो का, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर। ध्यान दीजिएगा, टुमारो को जब चेंज किया जाएगा, टुमारो को जब चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, दी नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं माय डियर, दी नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं, और इसके अलावा द डे आफ्टर में चेंज करते हैं। जैसे यस्टरडे को बिफोर में करते हैं, द डे बिफोर, ऐसे ही आप टुमारो जो होता है उसको आफ्टर में चेंज कर लिया जाता है। दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड वॉज रन ब्लैंक्स बाई अ स्पीडिंग कार, एक बच्चा था, वॉज रन, एक बच्चा क्या किया गया, बाई ए स्पीडिंग कार, एक कार से एक बच्चा क्या, रन का मतलब चलाना, तो बच्चा तो नहीं चला के ले गया कार को, क्या किया गया, रन ऑन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चा था, कार थी, स्पीड से कार ने बच्चे को क्या किया है, कुचलने के सेंस में आएगा, क्या कर दिया कार ने, कुचल दिया। देखिएगा कैसे पता चल रहा है, रन ऑन नहीं होगा, रन ओवर मीन्स होता है कुचलना, ठीक है, और रन विद नहीं होता, इसलिए यहाँ आपका आंसर हो गया रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, एक तेज गति से आती हुई कार ने एक बच्चे को कुचल दिया। तो द चाइल्ड वॉज रन ओवर बाई अ स्पीडिंग कार, यहाँ रन ओवर का प्रयोग किया जाएगा। रन ओवर मीन्स होता है कुचल देना। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 281 टू 320 क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज, जिसमें आज हमने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 301 टू 320। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड शेयर द वीडियो मोर एंड मोर एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे द्वारा चलाई जा रही जो कक्षाएं हैं, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश की जो टेस्ट सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। आने वाले इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी एग्जाम में ये टेस्ट सीरीज आपको श्योर सक्सेस दिलाएगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस है और हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। यदि आपने हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर एंडिंग तक कंटिन्यू हमारे सेशन से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप श्योर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन मोर एंड मोर।